हेलो दोस्तों, मैं हूं निकिता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसेंट टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको बताने वाली हूं पीजी फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। आज मैं अपना पीजी फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने वाली हूं, तो सोचा क्यों ना आप सबको भी बता दूं। पीजी फॉर्म ऑनलाइन डालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लिंक का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब फर्स्ट डेट से लास्ट डेट, मतलब किस डेट से किस डेट तक पीजी वाला फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, जब ये लिंक आ जाती है, लिंक खुल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तभी हम अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, पीजी फॉर्म ऑनलाइन डालने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें सर्च बार पे जाके BRABU का लिंक क्लिक करना है। जैसे ही आप BRABU लिखेंगे, आप नीचे देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर BRABU.edu.in आ चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फ़ोन है और फ़ोन से हम एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको राइट साइड से कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे साइड से 4th स्लॉट पे कि डेस्कटॉप साइड पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे फ़ोन का इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीजी फॉर्म एडमिशन, मतलब पीजी एडमिशन के लिए कहीं भी कोई लिंक नहीं खुला है। अभी तक कोई लिंक नहीं खुल रहा था, जिस वजह से सारे बच्चों को साइबर कैफ़े जाके अप्लाई करना पड़ रहा था, बट मेरे को साइबर कैफ़े नहीं जाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं भी पीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक नहीं खुला है अभी तक। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीजी एडमिशन 2019-2021 के नीचे यूजी एडमिशन 2020 UMIS है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यूजी एडमिशन वाले पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, आप यूजी में एडमिशन नहीं करा रहे हो, इसलिए आप ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे होगा अप्लाई ऑनलाइन करके एक ग्रीन कलर का स्लॉट है। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है जुलाई 2020 जून 2023 पीजी सिलेक्ट कोर्स फुल टाइम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट डेट 4/15/2021, मतलब 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है पीजी अप्लाई का। तो आप यहाँ से जाके पीजी का लिंक ढूंढ सकते हैं। चलिए सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। MSc MA MCOM, पीजी का एक दूसरा नाम MA भी होता है। जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था तो BA बोलते हैं, वैसे ही। तो MA पे क्लिक करते हैं। MA पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके फ़ोन पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई क्लिक हियर लिखा हुआ है ब्लू कलर से। तो क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लंबा चौड़ा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन में। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ये मतलब रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा होगा जिसके साइड में आपको लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऊपर से लिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। उसके नीचे आपको रेड कलर से लिखा हुआ दिख सकता है, इफ़ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर। जस्ट बिकॉज मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ पीजी एप्लीकेशन के लिए, मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा यूज़र ID नेम और मेरा पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है।
कैंडिडेट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं। मिडिल नेम में अगर आपका कोई मिडिल नाम हो तो आप डालें। लास्ट नेम में जो भी हो, टाइटल हो या फिर जैसे छोटी हो गया तो छोटी के साथ कुमारी होगा तो कुमारी आप लास्ट नेम में डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में में मंथ, डी में डे और ईयर वाई में ईयर डालेंगे। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल नंबर, जो भी आपका ईमेल होगा और जो भी आपका नंबर होगा आप वो देंगे, उसी पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उसी पे आएगा और वही यूज़र नेम और पासवर्ड अगले 3-4 सालों तक यूनिवर्सिटी में काम आता है। तो आपको उसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे है जेंडर, तो सिलेक्ट जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का स्टार दिख रहा है ऐसा, उस रेड स्टार को भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मिडिल नेम लास्ट नेम के नीचे नहीं लिखा है बट फर्स्ट नेम के नीचे, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ के नीचे लिखा है, तो आगे जैसे जैसे हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको जहाँ जहाँ रेड कलर का स्टार दिखे उस बॉक्स को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेफ्टी रीज़न की वजह से कोई भी अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता है। तो चलिए मैं ये बॉक्सेस भर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगले प्रोसेस पे क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए, अब आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि मैंने अपने सारी डिटेल्स डाल ली है। नाम, नंबर, ईमेल, बर्थ डेट, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से चेक करके डाल ली है। तो आप भी धीरे धीरे प्यार से सारी चीज़ें सही सही और चेक करके डालें। चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कैंडिडेट लॉगिन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ फाइंड एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड इन योर ईमेल। मतलब देखिए हमारे मैसेज, मतलब ये मैसेज आपका यूज़र नेम और आईडी, पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पे भेज दिया गया है। तो आप वहाँ से अच्छे से नोट कर लें, देन लॉगिन करें। तो अच्छे से नोट करने से पहले आप एक बात ये नोट कर ले दिमाग में कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप सेव करके रखेंगे, लिख करके रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में गुम जाए या खोने की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको अगले पूरे कोर्स में पड़ने वाली है। यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी मांग सकता है। ठीक है, तो मैं ये भर लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे स्क्रीन पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है। अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करती हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डाल लिया है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। वूहू, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इतना लंबा चौड़ा आपको पूरा भरना है, ध्यान से, प्यार से, कुछ गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपको यहाँ पे देखने लायक दिख रही है 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। सॉरी फॉर डिले। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 स्लॉट्स हैं, बॉक्सेस हैं यहाँ पे। बेसिक डिटेल्स जो कि मैंने भर दी है, कोर्स डिटेल्स, कॉलेज प्रेफरेंस जो कि आपको भरना है, एजुकेशन डिटेल्स, कैंडिडेट डिटेल्स, फ़ी पेमेंट, लास्ट प्रोसेस है फ़ी पेमेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें देखिए, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पिछली वाले पेज पे जहाँ मैंने भरा था डेट ऑफ बर्थ, ईमेल्स, नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो आप पिछले वाले पेज पे जब आप भर दोगे पिछले वाले स्लाइड पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये जो ऊपर 5 बॉक्सेस दिख रही है वो ग्रीन होते जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ जहाँ रेड स्टार हो वहाँ पे आपको भरना ही भरना है। यहाँ पे आपको नाम, लास्ट नेम लिखा हुआ, प्रथम नाम। यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है, प्रथम नाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ, फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिख रही होगी। और जब आपके पास अगर यूनिवर्सिटी का कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में हिंदी वाला क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, NIKIT निकिता। तो जैसे ही आप लिखोगे
आ गया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे अब आ गया। तीसरी बार करने के बाद निकिता आप लिखोगे तो निकिता यहाँ आ चुका है। बट अगर आप यहाँ पे निकिता लिख के, जैसे मैंने बैक आ गई थी तो वहाँ पे नहीं आया था ना, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि निकिता या फिर आपका जो भी नाम हो, आप वो लिख के और बैक आ जाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं लेगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा वाइट कलर का बॉक्स एक्सेप्ट, जहाँ लिखा हुआ है, तो आपको अपना नाम लिखने के बाद हिंदी में एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे तभी ये आपका नाम लेगा, अदरवाइज़ ये आपका नाम नहीं लेगा। तो आप फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान दें। बाकी चीज़ें आप अपनी डिटेल सारी भर दें। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आप जो भी चाहें। रिलीजन, कैटेगरी जो भी हो आपका लिख लें। क्वोटा में मतलब जहाँ रेड स्टार नहीं है वो देना ज़रूरी नहीं है, तो मैं देती भी नहीं हूँ। अदरवाइज़ आप भी ना दें क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, सारी चीज़ें आप ये डाल लें। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में पूछ रहा है सेम एज करेंट एड्रेस, उसके ऊपर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, जो भी एड्रेस आपने ऊपर डाला होगा वो नीचे वो ले लेगा। देन फादर्स डिटेल में आपको फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद उनके नाम में, जैसे मेरे पिताजी का नाम है संजय कुमार सिंह फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पे संजय कुमार सिंह लिख लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे। लेकिन ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन ये सब देना ज़रूरी नहीं है। और मेरे पापा जी के पास तो फ़ोन भी नहीं है, तो कहाँ से मैं उनकी ईमेल आईडी लाऊंगी। तो वैसे ही अगर आपके पापा के पास भी ना हो तो आप ना दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज कैंडिडेट एड्रेस, ये पूछ रहा है कि सेम एज कैंडिडेट एड्रेस मतलब कि जो एड्रेस हमने अपने दी थी वही एड्रेस हमारे पिताजी की भी है और माताजी की भी है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो एड्रेस हमने ऊपर लिखा है वो ले लेगा, यहाँ पे सिंक कर लेगा, तो हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक गॉड। मदर्स डिटेल में भी आप यही लिख लेंगे, आप अपनी मम्मा का नाम लिख लेंगे। एड्रेस में सेम ऊपर कैंडिडेट एड्रेस क्लिक कर देंगे। सारे एड्रेस जो मैंने खुद में डाले हो, आपके पापा में आए हो, वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। अगर वो अलग रहते हो, कहीं और रहते हो, आपके पापा मम्मी और आप कहीं और रहते हो, तो आप एड्रेस लिख सकते हो, वही वाला मत डाल देना। और अगर आपके मम्मा के पास फ़ोन हो तो उनका नंबर, उनकी ईमेल जो भी हो, आप सब कुछ पढ़ के अच्छे से डाल देना। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है सिलेक्ट कंट्री, जो कि एड्रेस में है। चलिए, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने लायक आपको ये दिख रहा है कैंडिडेट गार्डियंस डिटेल्स। यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है कैंडिडेट हु डोंट हैव एनी फादर और मदर डिटेल्स कैन ऐड गार्डियन डिटेल्स, प्लीज़ क्लिक ऑन द प्लस आइकन टू ऐड गार्डियन डिटेल्स। इन द सेंस, खुदा ना खास्ता कि अगर किसी के मम्मी पापा ना हो, मेरे हैं, आपके हों, तो आप भी सारी डिटेल्स दे दें। बट अगर किसी के मम्मी पापा ना हो तो वो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने जो भी उनके मतलब चाचू हो, चाची हो, मामा मम्मी नानी जो भी हो, व्हाटएवर उनकी मतलब एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक अलग से स्लॉट आ जाएगा, तो दे देंगे। अब बहुत ही प्यार से, धीरे से, मतलब टाइम लेके आप लोग अपना अपना फॉर्म भरें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। फॉर्म में गड़बड़ी होने की दिक्कत है कि ये आपका रजिस्टर जो भी आप कराएंगे ना, रजिस्टर नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स डाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने बहुत ही अच्छे से सारी डिटेल्स सोच समझ के भर दी है, एकदम चेक करके, ताकि कोई गलती ना हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हो, बगल में एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक का या फिर एक फास्ट फूड जैसे कुरकुरे वगैरह लेके बैठो, ताकि एंजॉयमेंट भी हो जाए। अदरवाइज़ हाफ आवर तो लग ही जाएंगे आपको भरने में और दिमाग भी थक जाएगा। तो चलिए, मैंने ये सारे एड्रेस जो भी पूछा है, इसने मैंने आपको पहले बताया था, वो सारी डिटेल्स मैंने भर दी है। आप भी भर देना बहुत ही अच्छे से, प्यार से, बिल्कुल कोई गलती मत करना। आप नीचे यहाँ देख रहे होगे सेव, तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ ये बता रहा है योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली, थैंक गॉड फर्स्ट प्रोसेस इज क्लियर। हमारा डाटा एक पेज वाला जो सेव हो चुका है।
अब हमारे सामने हमारा दूसरा पेज आ चुका है। चलिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके आपके पेज पे भी आ चुका होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 मेरा ग्रीन हो चुका है, मतलब अभी 3 प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए बाकी है, मेरा 2 कंप्लीट हो चुका है। आप भी ऐसे ही कर लेना, बहुत ही ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स डिटेल्स, कॉलेज प्रेफरेंस, प्रोग्राम टाइप में आपको पीजी दिख रहा है जो कि हमने पहले डाला था। कोर्स नेम में एमए दिख रहा है जो कि हमने पहले डाला था। सब्जेक्ट डिटेल्स में आप वही सब्जेक्ट पढ़ें जो आपका ऑनर्स पेपर हो। और एक बात यहाँ पे आप गांठ बांध लें कि जिस ऑनर्स पेपर से आपने ग्रेजुएशन किया था आप वही ऑनर्स पेपर यहाँ देंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने ऑनर्स पेपर चेंज करा लिया था। मेरा साइकोलॉजी था, मैंने हिंदी ऑनर्स से डाल दिया था, मेरा नहीं हुआ था, मेरा रिजेक्ट हो गया था। और मैंने पता भी किया प्रोफेसर सर लोगों से, तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। और 2-3 दिनों पहले नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन कल वापस से नोटिफिकेशन आया है कॉलेज की तरफ से कि आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप अगर सोच रहे होगे कि मैं सब्जेक्ट चेंज करके डालूँ तो आपका फिर से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपका नाम यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से नहीं आएगा। तो आप जिस ऑनर्स पेपर से आपने ग्रेजुएशन करा है वही ऑनर्स पेपर दें। मेरा ऑनर्स पेपर है साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजी ही दूंगी। चलिए, मैंने यहाँ साइकोलॉजी क्लिक कर लिया है। सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट हो सिलेक्ट कर ले। मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया है, मेरा साइकोलॉजी ये रहा। साइकोलॉजी पे क्लिक कर लिया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आ गया है। गो पे आप क्लिक करेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये सारे स्लॉट्स भरने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज लिस्ट, सिलेक्ट कॉलेज नेम, एड्रेस, कॉलेज टाइप, प्रेफरेंस लेवल। अब ये आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि आप किस किस कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं। जो आपको कॉलेज पसंद हो या फिर जो भी आपके यहाँ का कॉलेज हो आप उसका नाम डाल लें। मुझे फर्स्ट यूनिवर्सिटी डालना है, मुझे यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है, तो मैंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्लिक कर दिया है। इसके राइट साइड में लास्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट पे आपको 1 क्लिक कर देना है। हमें 3 कॉलेज चूज़ करने के प्रेफरेंस मिले हैं। फर्स्ट इसलिए कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटी, मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला नाम यूनिवर्सिटी से ही आए। अगर ना हो तो फिर मैं दूसरा चाहूँगी RDS कॉलेज, ये रहा नीचे। RDS कॉलेज के सिलेक्ट प्रेफरेंस पे आप सेकंड कर देंगे। और जो भी आपका तीसरा कॉलेज हो तो मैं तीसरा LS दूँगी, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो उसके सामने आप क्लिक करके एक सेकेंड, LS कॉलेज के नीचे क्लिक करके आप यहाँ पे थर्ड दे दीजिएगा। तो ये तीनों स्लॉट मिल चुका है, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में अगर नहीं आया तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आएगा। मतलब सारी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया, इन तीनों कॉलेज में अगर आपका नाम नहीं आया तो समझ जाना कि नहीं हुआ एडमिशन। चलिए, अब यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देती हूँ। योर डाटा इज सेव सक्सेसफुली। जैसे सेकेंड पेज पे आया था थर्ड पेज पे भी मेरी डाटा ले ली गई है। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको बता दूं बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस डालना पड़ता है। अब ऊपर देख सकते हैं 1 2 3 बॉक्सेस मेरे ग्रीन हो गए हैं। वाह, तो मेरे 2 ही बॉक्सेस बचे। 5 बॉक्सेस में कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो बस मेरा यही रह गया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देनी, किस चीज़ की मैं बताती हूँ, कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है। नोट, यहाँ पे नोट करने लायक बात यह है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीजी मस्ट हैव स्टडीज एंड पास दैट सेम सब्जेक्ट इन यूजी एज ऑनर्स। मैंने आपको बताया था, ये बाय द वे यूजी के लिए है, पीजी के लिए भी सेम है कि आप जिस ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हो आप उसी ऑनर्स से डालेंगे, अदरवाइज आपका नहीं लेगा। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, किसी के बहकावे में ना आए। खुद की सुरक्षा, खुद की साल, खुद के हाथ।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या डालना है। डिग्री नेम में आपको डालना है कौन सी डिग्री है आपके पास, तो मेरे पास BA साइकोलॉजी ऑनर्स है तो मैं यहाँ पे वो डालूँगी। यूनिवर्सिटी नेम में आपको आपके किस यूनिवर्सिटी से हो सकता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, बिहार यूनिवर्सिटी से हो, तो आप डालेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। इनरोलमेंट नंबर याद होगा, जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको एक छोटू सा लंबा सा एक मिला होगा रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, उस पर जो भी आपका नंबर हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मीडियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है हिंदी, ऑफ कोर्स हम हिंदी से हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन टर्म्स टाइप सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या पूछ रहा है, सेमेस्टर ईयरली, तो हमारा ग्रेजुएशन ईयरली हुआ था तो हम ईयरली पे क्लिक करेंगे। चलिए सिलेक्ट स्ट्रीम आर्ट्स, ऑफ कोर्स मेरा आर्ट्स है तो मैं आर्ट्स डालूंगी, आपका साइंस कॉमर्स जो भी हो आप वो डाल लेना। सिलेक्ट एजुकेशन टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आप डिस्टेंस से करे हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस डाल सकते हैं, मेरा फुल टाइम था तो मैं फुल टाइम डालूंगी। बाद बाकी आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम डालना है जिस कॉलेज से आप करे हो, सिटी पिन कोड मतलब जो कॉलेज जहाँ है वहाँ का पिन कोड डालना है, कॉलेज जिस सिटी में है उसका सिटी नेम डालना है, कि जिस ईयर में आपकी एडमिशन हुई हो ग्रेजुएशन वाली और किस ईयर में आप पास हुए हो वो यहाँ पे डालना है। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे है कि आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए, तो मेरे को 73% आए हैं तो मैं वहाँ पे वो डालूँगी, तो आप भी वही डाल देना। नीचे लिखा है UG ऑनर्स सब्जेक्ट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर वाले में 63% डालोगे तो जैसे ही आप सेव करोगे नीचे वाले में वो 63% सिंक कर लेगा, मतलब जो भी आपका मार्क्स होगा परसेंटेज वो सिंक कर लेगा। चलिए नीचे आप जब उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्लिक हियर ऑन द ऐड सब्जेक्ट बटन टू ऐड योर अदर सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स डिटेल्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंट्री, क्लिक ऑन द ऐड सब्जेक्ट बटन। मेरी आंखें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साइकोलॉजी, जस्ट बिकॉज मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स है तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्लियरली लिख रखा है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स में आपको टोटल मार्क्स लिखना है, जैसे 3 साल में ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर 800 का हुआ था ना, तो आपको फुल मार्क्स में 800 लिख देने हैं, और जो भी सब्सिडरी रही होगी तो 2 साल में 200 का हुआ होगा, और GS 100 नंबर का होता है, तो जो भी जिसका फुल मार्क्स आया हो फुल मार्क्स हो वो यहाँ पे लिख देंगे, और उस फुल मार्क्स में से आपने कितने अचीव करे हैं, जैसे मेरा 800 में से 504 है तो आपका जो भी हो आप वो वहाँ पे लिख देंगे। ऑनर सब्जेक्ट एंड एक्शन, और आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ऐड सब्जेक्ट, आप जैसे ही ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे स्लॉट खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर सब्जेक्ट नेम में जो भी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी MIL हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ, इंग्लिश, व्हाटएवर जो भी आपका हो, आप ऐसे ही ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करते करते आपके जितने भी सब्जेक्ट हो, 2 साल वाला 3 सब्सिडरी होगा, देन आपका लास्ट ईयर वाला GS होगा, तो सारे के फुल मार्क्स एंड अचीव मार्क्स आप लिख लेना। अगर आपसे मिस बाई चांस कोई गलती हो जाए तो आप यहाँ से कट करके ये स्लॉट हटा सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस, तो आप या ऐसे करके आप यहाँ से वो स्लॉट डिलीट भी कर सकते हैं, और ऐड सब्जेक्ट पे करके आप उसे वापस से ला सकते हैं। चलिए मैं सारी डिटेल्स फिलअप कर लेती हूँ, देन आप सबको फिर से आगे की डिटेल्स बताती हूँ। चलिए अब आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डाल ली है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 36 लिखना है, क्योंकि 3 साल का हमारा कोर्स था, और जस्ट बिकॉज उसे मंथ में हम डिवाइड करेंगे तो वो 36 हो जाएगा, मतलब 36। तो अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल ली है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे वैसे सारी चीज़ें डाल लेना, बिल्कुल सेम। ध्यान से धीरे धीरे सब कुछ चेकआउट करके परसेंटेज डिवाइड करके देन सारी मार्क्स को कलेक्ट करके कौन से ईयर से गए थे, कौन से ईयर में आए हो वापस पास होके, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, देन सेव करना। चलो सेव पे क्लिक करते हैं। बल्ले बल्ले सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। वाह, 4th प्रोसेस हमने पार कर लिया है। एक तो उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके
फ़ोन में आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 4th स्लॉट हम लोगों का ग्रीन हो चुका है। वाव। 5th स्लॉट पे होगा फ़ी पे, तो ये लास्ट है। मेरे को लगा था वही लास्ट है, बट ये लास्ट है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्म में डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो पे स्कॉलरशिप वालों पे था कि आप PDF फॉर्म में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ोटो फॉर्म में डालना है। तो आप साइज फ़ोटो को क्रॉप करके सिर्फ फ़ोटोज़ होना चाहिए, नो बैकग्राउंड, वो आप यहाँ पे डाल देना। अपलोड सिग्नेचर में सिग्नेचर का फ़ोटो लेकर के क्रॉप करके आप यहाँ पे डाल देना। नीचे है अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, चूज फाइल, मतलब आप इसमें आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं आधार कार्ड दूंगी। तो अब मैं बता देती हूँ यहीं पे आपको कि आप चूज़ फाइल कैसे करोगे। जैसे ही आप चूज़ फाइल करोगे यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा। देन आप फाइल सिलेक्ट कर लेना। फाइल सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे, आप अगर PDF बना रखे होगे, ऑब्वियस बात है, तो आप PDF बना रखे होगे तो यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे PDF बना के रखे हुए हैं। आधार कार्ड 1, मतलब आधार कार्ड का फर्स्ट पेज है, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया आधार कार्ड 1। वैसे ही यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके एड्रेस प्रूफ है, तो आधार कार्ड के पिछले वाले जो भी होता है पीछे का, जो उस पर सारी एड्रेस होती है, तो मैंने वो आधार कार्ड 2 करके सेव रखा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर रखा है मैंने। तो आप PDF क्रिएट करने के लिए मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल PDF के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उससे PDF बनाएंगे ना, तो वहाँ पे सेव करने से पहले आपको एक रीनेम का स्लॉट आएगा। तो रीनेम पे जाके आप सारी डिटेल्स की जगह पे नाम अपना चेंज कर लेना। वहाँ पे आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड डाल देना, मार्कशीट होगा तो मार्कशीट डाल देना, ताकि यहाँ पे डालते वक्त मेरे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई ना, वैसे ही आपको कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ और डालना हो और कुछ और डल जाए, क्योंकि उसमें ना अंक और वर्ड्स के थ्रू होते हैं वो उसके नाम। ठीक है, तो चलिए मैं सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, फ़ोटोज, साइन, सारी चीज़ें डाल दी है। आधार कार्ड, मार्कशीट, CLC। ध्यान रहे, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, इन द सेंस कि आप बिहार यूनिवर्सिटी से ना पास हुए हो, तो आपसे प्रोविज़नल या फिर मार्जिनल सर्टिफिकेट भी मांग सकता है, तो आप उसका PDF भी बना के दे दे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी, तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। वाह, लास्ट प्रोसेस, थैंक गॉड। आप इस फॉर्म को भरते भरते हो सकता है कि आपका सर भी दुखने लगे, तो कृपया चिंता न करें। आपकी पढ़ाई है तो आप ही करोगे, कोई और थोड़ी करेगा। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अब लिए जा चुके हैं। मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। वाह, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का उप्स, नो बेबी, मेरा वो साइड वाला टच हो गया था, जिस वजह से वो इंटरफेस आ चुका था, सॉरी फॉर दैट। तो आप इस तरीके का इंटरफेस कुछ आ चुका होगा आपके फ़ोन पे। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि आपके सारे 5 के 5 बॉक्सेस ग्रीन हो चुके हैं, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो ऐसे ही तो भर लोगे ना आप लोग भी। यहाँ पे आपको लिख रहा है योर एप्लीकेशन फीस इज़ RS 300.0, ओनली 300, बिल्कुल ज़्यादा नहीं ले रहे ये लोग, ओनली 300। और यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, आई एग्री, नोट आफ्टर पेमेंट योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एंड यू विल नॉट टू बी एबल एडिट और अपडेट द एप्लीकेशन। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब आप 300 इन्हें दे दोगे, मतलब आप अपना पेमेंट कर दोगे गूगल पे, पेटीएम, वॉटेवर, जिस चीज़ से आप करना चाहो, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। हो सकता है आपसे कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। पेमेंट से पहले आप एक लास्ट रीटच ज़रूर दे दें। जैसे प्रीवियस पे क्लिक करोगे, वैसे आप प्रीवियस वाले पेज पे आ जाओगे, फिर प्रीवियस पे क्लिक करोगे, प्रीवियस वाले पेज पे आ जाओगे, फिर प्रीवियस पे क्लिक करोगे, प्रीवियस वाले पेज पे आ जाओगे। तो जैसे जैसे प्रीवियस पे क्लिक करते जाओगे, पिछले पिछले पेज पे चलते जाओगे, और जहाँ प्रीवियस वाला वर्ड ख़त्म हो जाए उसके पीछे मत जाइएगा, मैं बता देती हूँ। फिर प्रीवियस जाएंगे यहाँ, तो यहाँ इस इंटरफेस के नीचे आप देखेंगे कि प्रीवियस नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस पे बिल्कुल ना जाएं।
अगर आप यहाँ से एक बार और बैक कर दोगे ना तो आपको फिर से सारी चीज़ें दोबारा से भरनी पड़ेगी, तो वो बिल्कुल ना करें। प्रीवियस पे आके आप सारी डिटेल्स चेक कर ले कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पेमेंट के पहले आप सारी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक कर ले। चलिए नेक्स्ट पे कर लेते हैं। नेक्स्ट ऐसे करके आप सारी चीज़ें नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। देन आप पे नाउ कर लेंगे। और एक बात आपको मैं बता दूं, कल मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी और मैं सारी चीज़ें डाल चुकी थी। पे नाउ करना मैंने सोचा कि मैं बाद में पे नाउ कर दूंगी, क्योंकि उस वक्त मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, तो मैंने पे नाउ नहीं किया, मतलब पेमेंट नहीं किया। और बाद में मैंने खोला तो मेरे से खुला ही नहीं, मतलब वो जो पेज है यहाँ पे वो रिफ़्रेश हो चुका था और मेरी यूज़र आईडी भी हट चुकी थी, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ था ना, पे नाउ के बाद ही वो यूज़र आईडी और पासवर्ड रहता है। इसलिए आप लोग चेक करके पे नाउ कर ही दें, ये ना सोचे कि मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद कर दूँगी। उसके बाद आपको दोबारा से ये 1-1.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ सकती है। तो क्या कहेंगे इसके बाद? अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, अपना दिमाग ठंडा रखने की मेहनत भी अपने हाथ में। तो आप पे नाउ कर ही ले, फिर कहीं जाए, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, खतरा हो सकता है।